दोस्तों नमस्कार। भाषा की प्रकृति में हम भाषाई दक्षताओं के बारे में देख रहे थे। यह छठा क्लास है। भाषाई दक्षताओं में सुनना और बोलना, इन दोनों के बारे में हमने देखा और इन दोनों कौशलों को बढ़ाने के लिए हिंदी अध्यापक होने के नाते क्या क्या हमें करना चाहिए उसका भी जिक्र हमने किया था। और इसके अलावा आप लोगों ने पठन सामग्री का वाचन भी किया होगा। भाषाई दक्षताओं में तीसरा है वाचन। तो आगे जाने के पहले स्पष्ट जानकारी हमें होनी चाहिए कि ये वाचन क्या होता है। किसी लिखी हुई सामग्री का सबोध पढ़ना वाचन है। वाचन में पढ़कर उसका आशय ग्रहण हम करते हैं। लिखित सामग्री को पढ़ना ही वाचन का तात्पर्य है। तो वाचन करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। छात्र हिंदी से नई परिचित है, नए परिचित हैं। उनके उच्चारण में त्रुटियां होने की संभावना है। अक्षर बोध में कमी होने की संभावना है। तो इन्हें ध्यान में रखकर ही वाचन की प्रक्रिया का प्रोत्साहन हमें देना चाहिए। छात्र को अधिकाधिक वाचन करने के लिए प्रोत्साहन दें। यही हमारा एक दायित्व है। जैसे हमने सुनने के बाद बोलने में देखा, बोलने के अनेक तरीकाएं होती है। अक्षरों को उसी प्रकार उच्चारित करना बोलना है। स्वराघात और बलाघात को जोड़कर उच्चारित करना वो भी बोलना है। उदाहरण के लिए देखिए, हिंदी में एक शब्द है अच्छा। यदि हम सिर्फ कहते हैं कि अच्छा, तो वो स्वीकृति बोधक है। अच्छा तो आश्चर्य है। अच्छा तो वो उदासीन है। अच्छा तो वो भी स्वीकृति है। स्वरों के आरोह और अवरोह अर्थ में भिन्नता लाती है। और उसी प्रकार वाचन में भी लिखित सामग्री का वाचन, जिसने लिखा उसी अर्थ में वाचन करना, उसके लिए कोशिश करना, उसी प्रकार वाचन के लिए छात्रों को सहायता करना अध्यापक का काम है। हमने देखा वाचन कई प्रकार के हैं। मुखर वाचन या सस्वर वाचन, मौन वाचन, गहन वाचन और आलोचनात्मक वाचन। मुखर वाचन या सस्वर वाचन हम जानते हैं क्या है। लिखित सामग्री को देखकर ऊंचे स्वर में पढ़ना ही मुखर वाचन या सस्वर वाचन है। उदाहरण के लिए मेरे पास ये पुस्तिका है, उसे देखकर मैं पढ़ता हूं। हाँ देखिए, सस्वर वाचन कैसे करें। मानक उच्चारण हो, उच्चारण में मानकता का पालन, उचित बल एवं विराम, पाठ्य सामग्री में जिस प्रकार के भाव विचार हो उसी प्रकार के बल और विराम का प्रयोग करना, उचित गति एवं प्रवाह, भाव के अनुसार उचित गति और प्रवाह का ध्यान रखते हुए वाचन करना, उचित हाव भाव
भावों के अनुसार पाठक द्वारा उचित हाव भाव में प्रदर्शन के साथ वाचन, अंग संचालन, स्वाभाविकता, अभी जो मैंने पढ़ा वो सस्वर वाचन के लिए उदाहरण है। और उसके बाद हमने देखा कि मौन वाचन। मौन वाचन क्या है? देखिए, मैं मौन वाचन करता हूं। यही मौन वाचन है कि बिना शब्द के, बिना ध्वनि के, किसी के और किसी द्वारा लिखित सामग्री को उसके अर्थ ग्रहण और आशय ग्रहण करना ही मौन वाचन है। और गहन वाचन भी एक तरीका है, यानी पठित वस्तु की भाषा पर अधिक ध्यान देकर उसका निहितार्थ, निष्कर्ष, सामाजिक सहसंबंध इत्यादि का बोध करना, वो गहन वाचन है। किसी व्यक्ति ने अपने दोस्त को गधा कहा, तो ये गधा कहने का मतलब ये नहीं कि वो दोस्त गधा है। जब हम वो प्रसंग को पढ़ता है, गधा का अर्थ गधा नहीं लेता, गधा माने डोंकी, गधा का अर्थ गधा नहीं लेता, अपने दोस्ती के वश कहा होगा। संदर्भ को जानकर उसका अर्थ ग्रहण करना, उसका आशय ग्रहण करना गहन वाचन है। आलोचनात्मक वाचन में पाठ्य वस्तु को उसके लक्ष्य, गुण, दोष और उपयुक्तता की विवेचना करते हुए वाचन करना आलोचनात्मक है। किसी लेखन को पढ़कर उस लेखन का मूल्यांकन करना, उस लेखन में कमी क्या है, त्रुटि क्या है, गुण क्या है, लाभ क्या है, उसको परखना आलोचनात्मक वाचन है। दोस्तों, बाकी हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार।